हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज बात करते हैं 2021 में रिलीज हुई 15 ऐसी इंटरनेशनल वेब सीरीज की जो मैंने इस साल देखी और बहुत पसंद की। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये 2021 की बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज हैं। ये सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं और इन्हें आप इत्मीनान से 2022 में भी देख सकते हैं। ये भी कहता चलूं कि इस साल रिलीज हुई बहुत सी प्रॉमिसिंग सीरीज मैं नहीं भी देख पाया, इसलिए उनका नाम यहाँ शामिल नहीं किया है। साथ ही उन सीरीजों को भी शामिल नहीं किया है जो कि साल भर बहुत मशहूर रहीं, जैसे कि मनी हाइस्ट सीजन 5, सेक्स एजुकेशन सीजन 3 और कोरियाई सीरीज स्क्विड गेम। इनके नाम अब सभी की जुबां पर चढ़ चुके हैं, इसलिए उन पर अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो चलिए इस रेकमेंडेशन वीडियो का आगाज करते हैं। पहली सीरीज है हेलबाउंड, जो कि स्क्विड गेम के बाद रिलीज हुई एक और धमाकेदार कोरियाई सीरीज है। मौत की भविष्यवाणी होती है और कुछ एलियंस इंसानों को आकर मौत के घाट उतार देते हैं। इस प्रीमाइस पर 6 एपिसोड में जो कहानी दिखाई गई है वो न सिर्फ बेहद रोमांचक सफर तय करती है, बल्कि इस सीरीज काफी बुद्धिमान तरीके से कई उन थीम्स को एक्सप्लोर करती है जो दुनिया भर की मानव सभ्यता को मूर्ख बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही हैं। कैसे जिस किसी चीज को परिभाषित नहीं किया जा सकता उसका इस्तेमाल कर कुछ लोग दुनिया भर को डराते हैं, आपस में लड़ाते हैं और एनार्की की स्थापना कर आपको ईश्वर की सत्ता का डर दिखाते हैं, जबकि असल में वो अपने बुरे मंसूबे पूरे कर रहे होते हैं। राजनीतिक और सामाजिक चेतना रखने वाले दर्शकों को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। दूसरी सीरीज है मेयर ऑफ ईस्ट टाउन, एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर जिसमें एक एंगेजिंग और शानदार मर्डर मिस्ट्री तो है ही, साथ ही देखने को मिलती है केट विंसलेट की एक्टिंग की मास्टर क्लास। एक छोटे कस्बे में एक मर्डर होता है और पुलिस डिटेक्टिव केट विंसलेट को हत्यारे की खोज करने के साथ साथ अपनी बिखरी हुई निजी जिंदगी भी समेटनी होती है। केट विंसलेट के मुख्य किरदार की कैरेक्टर स्टडी के माध्यम से 7 एपिसोड की इस सीरीज कॉम्प्लिकेटेड और फ्लॉड इंसानों का बेहतरीन मानवीय चित्रण करती है। इसमें अपनी बेमिसाल एक्टिंग के लिए केट विंसलेट ने इस साल का एमी अवार्ड भी जीता है। तीसरी सीरीज का नाम है द व्हाइट लोटस। अगर आपको असमानता और आडंबरों पर कुछ धारदार व्यंग देखना है तो इस कॉमेडी ड्रामा सीरीज को जरूर देखिए। कुछ बेहद अमीर किरदार एक अमीर और हसीन रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने जाते हैं और फिर आपको शानदार तरीके से दिखाया जाता है अमीरों के नखरे, उनका हुक्म बजाते आम लोगों की झूठी मुस्कानें, अमीरों के भी दुख दर्द और आम गरीब किरदारों के भी तरह तरह के मसाइल। 6 एपिसोड के दरमियान कई अतरंगी किरदार हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं, जिनमें से कुछ की परेशानियां देखकर हमारी हंसी छूटती है तो कुछ की वाजिब परेशानियां देखकर दिल उदास होता है। इनइक्वालिटी और प्रिविलेजेस के टकराव पर यह सीरीज एक उम्दा क्लास सटायर है। चौथी सीरीज है वांडाविजन, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे विचित्र, सबसे कल्पनाशील और एकदम मजेदार सीरीज। एक अमेरिकी सिटकॉम के अंदर मौजूद 2 सुपर हीरोज के साथ ये सीरीज शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए कहां कहां पहुंचती है ये देखते हुए हमारे होश ही उड़ जाते हैं। एकदम क्रिएटिव राइटिंग, शानदार अभिनय और मार्वल के मल्टीवर्स का ढक्कन खोलना शुरू करने वाली ये सीरीज एक स्टैंड अलोन सीरीज के तौर पर भी साल की बाकी उम्दा सीरीजों के टक्कर का सिनेमा है। 9 एपिसोड की इसकी कहानी इंसान और रोबोट के बीच के प्यार को खूबसूरती से रचती है और ग्रीफ, लॉस और डिप्रेशन से कोप करने के मैकेनिज्म को भी एक काबिल अभिव्यक्ति देती है। वांडाविजन का डिटेल्ड रिव्यू आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5वीं सीरीज भी MCU की ही सीरीज है, नाम है लोकी। अगर वांडाविजन ने मल्टीवर्स का ढक्कन थोड़ा सा हटाया था तो इस सीरीज ने उस ढक्कन को पूरा ही खोल दिया है। इस बार श्रीमान लोकी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में पहुंचे हैं और उनकी मदद से मल्टीवर्स की एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी को बेहद आकर्षक और नयनाभिराम तरीके से पेश किया गया है। 6 एपिसोड की इस सीरीज लोकी नाम के एंटी हीरो की कैरेक्टर स्टडी भी है। सुपर हीरो सिनेमा होने के बावजूद दिलचस्प साइंस फिक्शन से भरी भी पड़ी है और सबसे बड़ी बात, थेनोस के बाद उसकी टक्कर का विलेन शायद हमें इसी सीरीज से मिलने वाला है। इसका भी डिटेल्ड रिव्यू आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
छठवीं है मेड, जिसके 10 एपिसोड आपको ढेर सारा उदास और व्यथित कर देंगे। एक युवा माँ अपने अब्यूसिव प्रेमी से दूर रहकर अपनी बेटी को बड़ा करती है, दूसरों के घर साफ करके। इस अमेरिकी सीरीज को देखना आसान नहीं है, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ ये अपनी नायिका की कठिन यात्रा दिखाती है, उसे देखा जरूर जाना चाहिए। लीड रोल में मार्गरेट क्वाली ने तमाम मुश्किलों से जूझते हुए जिस स्तर का सम्मोहक अभिनय किया है, आप कई दिनों तक उसके आगोश से निकल नहीं पाएंगे। सातवीं है 10 एपिसोड वाली द अंडरग्राउंड रेल रोड। इसकी कहानी 19वीं सदी के उस अमेरिका की है जब स्लेवरी चरम पर थी। कुछ बहादुर अश्वेत इस गुलामी से बचने के लिए एक छिपे हुए अंडरग्राउंड रेल रोड का सहारा लेते हैं, जो कि उन्हें आजादी वाली रोशनी से मिला सकता है। सीरीज की खासियत है कि इसमें अगर एक तरफ भर भर के हिंसा है तो दूसरी तरफ मैजिक रियलिज्म है, यानी जादुई यथार्थवाद, और है मानवता, प्यार और विद्रोह की कहानी। साथ ही इसे इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि देखने में बेहद मुश्किल इस सीरीज को देखते वक्त आप स्क्रीन पर से नजर हटा नहीं पाएंगे। बस इस सीरीज को हल्लू हल्लू देखिएगा, एक साथ बिंज वॉच मत कीजिएगा। इस साल प्योर हॉरर जॉनर में जिस सीरीज ने सबसे ज्यादा दिल जीता वो है एग्जिस्टेंशियल हॉरर दिखाने वाली मिडनाइट मास। न सिर्फ 7 एपिसोड की इस सीरीज का हॉरर एलिमेंट जोरदार है, बल्कि इसकी कहानी धर्म, आस्था और एडिक्शन पर बात करते हुए कायदे से धार्मिक कट्टरता पर भी बात करती है। इसकी स्लोबन रफ्तार और लंबे लंबे डायलॉग मोनोलॉग आपको शुरुआत में जरूर थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन एक बार आप इस सीरीज में डूब गए तो आखिर तक उम्दा हॉरर मिलेगा और मिलेंगे ऐसे ऐसे हार्ड हिटिंग विचार कि जिनके बारे में आप कई दिनों तक सोचते रहेंगे। 9वीं सीरीज का नाम है ब्रांड न्यू चेरी फ्लेवर। इस साल की एक और हॉरर सीरीज जो कि सर्वथा अनूठी और विचित्र और बौराई हुई और दिमाग हिला देने वाली और मुंह से बिल्लियां निकालने वाली और पागलपन में सनी हुई सीरीज है। नहीं सच्ची, इस जैसी सीरीज आपने कम ही देखी होंगी। 8 एपिसोड की इस सीरीज की नायिका हॉलीवुड जाकर फिल्म बनाना चाहती है, लेकिन जब एक निर्माता उसका शोषण करता है तो वो बदला लेने की ऐसी यात्रा पर निकलती है जो कि उसके आसपास की दुनिया को पूरी तरह बदल देता है। बस इतनी चेतावनी है कि कमजोर दिल वालों के लिए कतई नहीं है, और वियर्ड तथा प्रयोगधर्मी तथा बॉडी हॉरर वाला सिनेमा एंजॉय करने वालों के लिए शर्तिया है। अगर आपको ऐसा झन्नाटेदार ट्विस्ट देखना हो जो कि वो सब कुछ बदल दे जो आपने अब तक देखा है, समझा है, तो बिहाइंड हर आइज जरूर देखिएगा। केवल 6 एपिसोड की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज जहां से शुरू होती है और जहां जाकर खत्म होती है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, और यही अंतर देखने में इस बढ़िया सीरीज का सबसे बड़ा लुत्फ है। यह आपके दिमाग के साथ जिस अंदाज में खेलेगी वो आपको कई दिनों तक याद रहेगा। इसका भी डिटेल्ड रिव्यू आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अच्छी और एटमॉस्फेरिक हू डन इट देखने का अगर शौक हो, यानी कि क्राइम किसने किया, तो दी चेस्टनट मैन जरूर देखिएगा। डेनमार्क से आई ये नॉर्डिक नोआर एक सीरियल किलर के बारे में है जो हत्या करने के बाद चेस्टनट से बनी एक आकृति छोड़ जाता है। केवल 6 एपिसोड की इस बिंजवर्दी सीरीज में सीरियल किलर कौन है यह आप आखिर तक नहीं जान पाएंगे, और तब तक मुख्य नायिका का शानदार इंटेंस अभिनय आपको कस के बांध कर रखेगा। 12वीं है कंट्रोवर्शियल सीरीज यू का तीसरा सीजन। पहले सीजन ने हमें महिलाओं को स्टॉक करने वाले नायक से मिलवाया था, दूसरे ने ऐसी साइकोपैथ नायिका से जिसे नायक के साथ देखकर लगा था कि ये तो मेड इन हेवन जोड़ी है। लेकिन सीजन 3 सीरियल किलर नायक और सीरियल किलर ही नायिका के बीच की जोरदार टक्कर को दिखाता है, और शायद इसी वजह से ये सीरीज का अब तक का सबसे बेहतर सीजन है। यू की प्रॉब्लमेटिक थीम्स और टॉक्सिक कहानी के बावजूद अगर आपको इसके पिछले 2 सीजन देखने में कोई खास परेशानी नहीं हुई तो तीसरा बिंज वर्दी और ज्यादा इंटेंस सीजन आपको काफी पसंद आएगा। अगली सीरीज है सीन्स फ्रॉम अ मैरिज, जो कि बनी हुई शादी के बिखरने और टूटने की जटिल यात्रा को बहुत मनोयोग से दिखाती है। जिस तरह 2019 में मैरिज स्टोरी ने टूटती शादी और रिश्ते को हिला देने वाले यथार्थवादी अंदाज में चित्रित किया था, काफी कुछ उसी डिटेलिंग और सटीकता के साथ 5 एपिसोड की अमेरिकी सीरीज दर्शकों को एक मुश्किल लेकिन रिवॉर्डिंग जर्नी पर ले जाती है।
बाकी जेसिका चैस्टेन और ऑस्कर आइजैक की केमिस्ट्री और एक्टिंग तो इतनी अद्भुत है कि छोटी सी मिनी सीरीज होने के बावजूद ये दर्शकों के लिए एक बेहद इंटीमेट सीरीज बन जाती है। 14वीं सीरीज है जर्मनी से आई द डिफीटेड। हिटलर की मौत के बाद का जर्मनी बेतरतीब बिखरा हुआ एक देश, जहां एक अमेरिकी पुलिस वाला बर्लिन का एक पुलिस स्टेशन संभालने आता है और साथ ही हिटलर के खिलाफ जंग लड़े अपने फौजी भाई को ढूंढने भी। रायता पहले से ही इतना फैला हुआ है कि अमेरिकी नायक जल्द ही खतरनाक क्राइम्स का हिस्सा बन जाता है और ये पोस्ट वॉर थ्रिलर काफी रोचक अंदाज में हमें 8 एपिसोड तक बांधने में सफल रहती है, खासकर इसके नायक के अभिनय की वजह से, जो कि किरदार की निजी त्रासदी को भी और हिटलर के बाद के बदहाल जर्मनी की त्रासदियों को भी कमाल अंदाज में अपने चेहरे पर स्थापित करता है। 15वीं और आखिरी सीरीज है पोस्टमार्टम नो वन डाइज इन स्कारनेस। नॉर्वे से आई 6 एपिसोड की सीरीज डार्क ह्यूमर, वेम्पायर और हॉरर का बढ़िया कॉकटेल है। कहानी शुरुआत से ही काफी अलहदा है। शो की नायिका एक तो मरकर जिंदा हो जाती है, उसे खून पीने की तलब भी लगती रहती है, ऊपर से उसके परिवार का एक फ्यूनरल पार्लर है जिसका धंधा मंदा चल रहा है क्योंकि उनके कस्बे में कोई मरता ही नहीं है। शो की शुरुआत में हल्का फुल्का डार्क ह्यूमर आपको मजेदार जरूर लगेगा, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये शो काफी ब्रूटल है और वैम्पायर जॉनर की एक विचित्र मगर मजेदार कहानी दिखाता है। कुछ हटकर देखने के शौकीन दर्शक इसे एक मौका जरूर दे सकते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि इस साल आपको कौन कौन सी विदेशी सीरीज पसंद आई। उन सीरीजों के नाम तो जरूर बताइएगा जो इस वीडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बेहद पसंद आई। अपन भी कुछ नया बिंज वॉच करेंगे। अगर ये रेकमेंडेशन वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।